नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम वृश्चिक राशि की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, 4 फरवरी से अचानक सब्र का बांध टूट जाएगा या टूट सकता है कहें तो। ये सब्र का इम्तिहान आपका बेसिकली 4 फरवरी को ख़त्म होता है। कहने का मतलब कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी, कुछ इस तरह की सफलता, कुछ इस तरह का शुभ समाचार, कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक तो ढैया का प्रभाव ख़त्म होता है आपका इस तिथि से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि शनि और गुरु 2 ग्रह केंद्र में स्थित होकर निश्चित तौर से आपके लगन को बल दे रहे हैं। शनि के कारण ढैया से प्रभावित जो रहे हैं, सभी को तो ढैया नेगेटिव फल नहीं देता, ये आपको पता है। परंतु जिनके लिए शनि नासाज रहे हैं कुंडली में, एक आध स्थिति ऐसी रही होगी, या कई बार वैसे भी कामकाज की स्थिति अच्छी नहीं होती, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, और मन में एक कुंठा सी रहती है, मन में नेगेटिविटी रहती है। वह स्थिति 4 फरवरी से बेहतर होती। बेहतर क्या होती है? यू टर्न वाली स्थिति, एकदम से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। जहाँ पर आपको उम्मीद होती है कि ये काम नहीं होगा, वह भी होना शुरू हो जाता है। इस तरह के ग्रह जो परिवर्तन, गोचर का महत्व काफ़ी बड़ा है आपकी राशि के लिए, खासकर बिकॉज जिनके ऊपर ढैया चल रहा है, आप हों या कर्क राशि वाले हों, इनके लिए महत्वकारी ये गोचर है गुरु का, क्योंकि गुरु 4 तारीख को मार्गी होंगे। अभी भी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। सप्तम भाव में गुरु बैठे हों, केंद्रीय प्रभाव से आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हों। जिन जातकों का दोस्तों केंद्र में गुरु होता है, वह एक कहें तो शुभ कर्म करके आते हैं। केंद्र में हो या त्रिकोण में भी गुरु उतना ही सुखद फल देते हैं। खासकर लगन में हो, चतुर्थ भाव में हो, इवन सप्तम भाव में अगर हो, तो गुरु आपकी ज़िंदगी में दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करने वाले होते, क्योंकि पंचम भाव के भी मालिक हैं। अगर हम आपकी लगन राशि की बात करें तो आपकी कुंडली की अगर बात करें, देखें तो गुरु दोस्तों ऐसे ग्रह हैं, अगर केंद्र में बैठें तो ये बहुत बड़ी सफलता के कारण बनते हैं। आपको बच्चों का सुख मिलता है, संतान आपका नाम रोशन करती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, उच्च पद मिलता है, अथॉरिटी में लोगों से आपको मदद मिलती है, जिनका गुरु केंद्र में होता है। 10th हाउस में गुरु इतने अच्छे नहीं होते। हालांकि यहाँ पर सिंह राशि आती है, परंतु काल पुरुष की कुंडली भी आपको नज़र में रखनी चाहिए, जहाँ पर शनि का ये भाव माना जाता है 10th हाउस। 10th हाउस में गुरु कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, अवरोध के बाद सफलता देते हैं। ये जो भाव है गुरु के लिए इतना सुखद नहीं माना जाता, हालांकि इतना बुरा भी नहीं कह सकते। प्रोफेशन की बात करें तो ये व्यापार का, भागीदारी का माना जाता है, पार्टनरशिप का माना जाता है। गुरु का मार्गी होना 4 तारीख से पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, सुखद परिवर्तन कहें, और पार्टनर के साथ मतभेद दूर करने के लिए, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको और बता दें, शुक्र के साथ राशि परिवर्तन भी जो चला आ रहा है गुरु का, उसके भी फलों में कई गुना वृद्धि होती है। मार्गी ग्रह वह होता है जो अपने स्वाभाविक चाल से चलता है, तो उसके जिन भावों का मालिक होता है, जिन बातों का कारका होता है, उन एरिया से, ऐसे एरिया से आपको अच्छे फल मिलने लग जाते हैं। जो गतिरोध होते हैं आपके
आपकी इच्छाओं की पूर्ति में जो गतिरोध आ रहे होते हैं वह दूर हो जाते हैं। तो शुक्र आपके 12वें भाव के मालिक भी हैं, 7वें भाव के भी मालिक हैं। तो विदेशी कामकाज में सफलता के योग बन जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करने वालों के लिए समय 4 तारीख से सुखद रहता है। लव लाइफ तो निश्चित तौर से अच्छा ही होगा, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश का जब भी एक ये भी सूत्र याद रखिए, जब भी पंचमेश सप्तमेश का संबंध हो किसी कुंडली में तो ऐसे व्यक्ति रोमांटिक होते हैं, उनका लव लाइफ उत्तम होता है। कई बार ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज भी हुआ करती है। गौर करिए, पंचमेश सप्तमेश अगर 2 मित्र ग्रह हैं, यहाँ पर हालांकि मित्र तो नहीं है शुक्र और गुरु, परंतु शत्रु भी नहीं कहे जा सकते उस लेवल के। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र अगर आपकी कुंडली में दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो ये लव मैरिज का भी योग बनता है। अगर ये मित्र क्षेत्रीय बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, इवन चतुर्थ भाव में लगन में बैठे हैं, तो ये इवन भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो ये लव मैरिज का योग बन जाता है। एनीवेज, तो गुरु का राशि परिवर्तन करना किन लोगों को फ़ायदा होता है, कौन कौन सी स्थितियां बेहतर होती हैं, किन क्षेत्रों से आपको लाभ होता है, उसकी बात करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करने के पश्चात मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें। नीचे दिए हुए आइकन्स हैं दोस्तों, ये यूज़ कर लिया करें, यही एक गुजारिश है। हाँ, सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर लिया होगा, ये हम आशा करते हैं, और बेल आइकन के बटन को भी दबा दिया करें, यही एक गुजारिश है। गुरु दोस्तों शिक्षा के, धर्म के और फाइनेंस के कारक हैं। फाइनेंस, जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था 4 तारीख से अचानक से आपकी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। रोज़मर्रा की आमदन कई गुना बढ़नी शुरू हो जाती है। आर्थिक स्थिति के ऊपर इसका सीधे तौर से प्रभाव है, क्योंकि धन भाव के कारक भी हैं, धन भाव के मालिक भी हैं, और अचानक से लाभ के योग इसलिए भी बन जाते 4 तारीख से ज़्यादा, क्योंकि पंचमेश हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं, लॉटरी सट्टे का वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, डेली बेसिस पर लाखों की बुकिंग कर लेते हैं, जो करोड़ों की बुकिंग कर लेते हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर हो जाएगा। जो अभी तक धीमी गति से सफलता मिल रही थी, आश्वासन मिल रहा था कि हम आपको धन दे देंगे, आप हमारा माल उठा लीजिए, है ना, वायदा कर लेते हैं, बट पैसा माल आप उठा लेते हैं, आपको पैसा नहीं मिलता, आदि इत्यादि। व्यापार में जो चिंता रही है वो चिंता का हनन होता है, वह चिंताओं से मुक्ति मिलती है। पारिवारिक रिश्ते मधुर होते हैं और दाम्पत्य जीवन में खास मिठास आपको देखने की मिलेगी। ये जो गोचर आपको बताना भूल गया, मुझे बहुत पहले बोल देना चाहिए था। इस गोचर का एक तथ्य और भी है गुरु के साथ जुड़ा हुआ, कि ये स्त्रियों की कुंडली में हस्बैंड के, पति के कारक होते हैं। तो स्त्रियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गोचर हो जाता है। जहाँ की बात है, जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दाम्पत्य जीवन की बात है, मैरिज लाइफ की बात है, मैरिज लाइफ सुखद हो जाता है। वैवाहिक जीवन में एक वो मिठास आ जाती है, एक मधुरता, एक आपसी सुरताल जो बिगड़े रहते हैं कई बार, वह सुरताल बेहतर हो जाते हैं। मियाँ बीवी के, हस्बैंड वाइफ के संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। वैसे भी शुक्र के साथ संबंध है गुरु का, तो ये और भी आसान हो जाता है सभी के लिए। गुरु शुक्र के इस परिवर्तन योग के कारण आपको बच्चों की ओर से खास शुभ परिणाम, कुछ ना कुछ बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। शुक्र भौतिकता के कारक हैं, तो भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। लग्जीरियस लाइफ जीने का आपका मन भी करेगा और आपके लिए ये चीज़ें उपलब्ध भी रहेंगी। आप काफ़ी एक्सपेंडिचर करने वाले होंगे इस अवधि में। धार्मिक कृत्यों में भी यहाँ पर गुरु का मार्गी होना आपका मन लगता है। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि, आप विजनरी हो जाते हैं दोस्तों, पहले से ही प्लान करने वाले हो जाते हैं। गुरु का प्रभाव जब भी लगन के ऊपर हो, लगन में ही बैठा हो गुरु, तो व्यक्ति दूरदृष्टा होता है।
उसका दिमाग प्रयत्नशील रहता है, फ्यूचर के बारे में प्लान करता रहता है, बैठे बैठे विचार करता रहता है और सटीक विचार होता है, सटीक प्लानिंग होती है। उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जिसका गुरु केंद्र में हो उसकी सोच दूरंदेशी होती है। अपने लिए भी वह सही सोच रहा होता है, अपने चाहने वालों के लिए, क्योंकि वह सभी को साथ लेकर चलने वाला होता है जिसका गुरु केंद्र में हो या केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर हो। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक 14 मई तक यहाँ पर रहेंगे। कम से कम 14 मई तक तो निश्चित तौर से आपके लिए गुरु धन की स्थिति बेहतर करने वाले हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला, एसेट्स बढ़ने वाले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हैं तो बेहतर, और अगर आप छात्र हैं तो परीक्षाओं के परिणाम आपके लिए अच्छे मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर बैंकिंग प्रणाली में हैं, किसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो उस लेवल पर भी अगर बात करें तो आपका एक तो मान सम्मान सोसाइटी में बढ़ता है, मार्गी होने से इज्जत मान बढ़ता है, आपका सोशल सर्कल, कॉन्टैक्ट सर्कल काम आता है, मित्रगण की मदद मिलती है, मित्रों से आप घिरे रहते हैं, कहीं तो पार्टी टाइम है आपके लिए। बेसिकली ये गुरु कई तरह की आपको उपलब्धियां देता है, आपकी शख्सियत में निखार सा आता है, आपके विचार बहुत उत्तम रहते हैं, आप आइडियल से एक इंसान बन जाते हैं, आप रोल मॉडल का काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए, कुटुंब के लिए और अपने दोस्त मित्रों के लिए। इस तरह की स्थिति में गुरु आपको पहुंचाने वाले हैं और मई तक इसका प्रभाव आपको साफ देखने को मिलेगा। आपके लिए कहने का मतलब बहुत उत्तम समय है, राजयोग हो तो ऐसा हो। जी हाँ दोस्तों, दिस इज़ गोइंग टू बी फैबुलस पीरियड फॉर यू। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।